जब हम इस्लाम के इतिहास की सबसे शानदार हुकूमत सल्तनत उस्मानिया की बात करते हैं तो अक्सर हमारी गुफ्तगू का मरकज़ उस्मानी सुल्तानों के जंगी कारनामे और इनकी बेमिसाल फतूहात रहती है। बिलाशुबा इस अजीम सल्तनत के कई सदियों तक क़याम और दुनिया का निज़ाम यानी वर्ल्ड ऑर्डर जारी करने का सेहरा बहादुर और नेक सीरत उस्मानी हुक्मरानों के सर ही जाता है। लेकिन सल्तनत उस्मानिया के दौर में कुछ ऐसे सरदार और सीपे सालार भी आए जो अगर ना होते तो शायद सल्तनत उस्मानिया इतना ज़्यादा अरसा दुनिया पर हुक्मरानी न कर पाती। ऐसे ही एक अमीर लाला शाहीन पाशा नाम के भी थे जो सुल्तान मुराद अव्वल के दौर में उस्मानी फ़ौजों की कमानदारी किया करते। इतिहास के इस गुमनाम सीपे सालार के नाम एक ऐसी हैरत अंगेज़ फतह दर्ज है जो यूरोप के लिए आज भी शर्म की वजह है। इतिहास में इस जंग को द बैटल ऑफ मरीडज़ा के नाम से याद किया जाता है। इस जंग में सिर्फ 800 उस्मानी फ़ौजियों ने 70,000 के सलेबी लश्कर को दौड़ा दौड़ा कर मारा। इन मुट्ठी भर मुसलमानों का गुस्सा इस कदर था कि आधे से ज़्यादा सलेबी लश्कर ने दरियाए मरीडज़ा में कूदकर अपनी जानें दे दीं। ये जिक्र है 1371 ईस्वी का। सल्तनत उस्मानिया की बागडोर सुल्तान मुराद अव्वल के हाथों में थी। उस वक्त ये सल्तनत अपने उरूज पे ना पहुंची थी बल्कि ये अपनी तरक्की के रास्ते पर थी। ना तो फ़ौजों की तादाद बहुत ज़्यादा थी और ना ही जंग में लड़ने के लिए आधुनिक हथियार थे। इसके बावजूद उस्मानी तुर्क अपनी कुव्वत ईमान के दम पर यूरोप में फतूहात पे फतूहात हासिल करते जा रहे थे। इसकी एक वजह यूरोपीय ताकतों का आपस में इत्तिफाक ना होना भी था, क्योंकि उस वक्त का यूरोप बहुत ही छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था जिनके सरदार आपस में लड़ मरकर बहुत ही कमज़ोर हो चुके थे। ये लोग ख्वाब गफलत से उस वक्त जागे जब सुल्तान मुराद ने बल्कान के बहुत बड़े शहर अदरना पर कब्जा करके इसे अपना पाया ए तख्त बना लिया। इस शहर की फतह से उस्मानियों के लिए यूरोप का दरवाज़ा खुल चुका था और अब इसकी तमाम छोटी और बड़ी रियासतों पर उस्मानियों का ख़तरा था। लिहाजा अब ये सब मिलकर सल्तनत उस्मानिया को जड़ से उखाड़ फेंकने की प्लानिंग करने लगे। जल्द ही एक अच्छा मौका यूरोप के इन सरदारों के हाथ लगा। हुआ यूं कि सुल्तान मुराद अव्वल अपनी तमाम फ़ौज लेकर अनातोलिया में उठने वाली बगावत के ख़ात्मे के लिए रवाना हुए और उस्मानी दारुल हुकूमत अदरना में महज 800 सिपाही लाला शाहीन पाशा की क़यादत में छोड़ गए। लाला शाहीन एक तजुर्बेकार जनरल होने के साथ साथ सुल्तान मुराद अव्वल के उस्ताद भी थे। आप सुल्तान मुराद के वालिद सुल्तान ओरहान के दौरे हुकूमत से जंगे लड़ते चले आ रहे थे, लेकिन इस बार जो मुसीबत लाला शाहीन पर आन पड़ी उसमें दुनिया का कोई भी सीपे सालार अपने होशो हवास खो बैठता। हुआ यूं कि यूरोप के सलेबी सरदार जो पहले ही खुफिया तौर पर उस्मानियों के खिलाफ एक लश्कर तैयार कर रहे थे, जैसे ही उन्हें खबर मिली कि सुल्तान मुराद तमाम उस्मानी फ़ौज लेकर अनातोलिया पर चढ़ाई करने निकले हैं, तो वो 70,000 सिपाहियों का लश्कर लेकर इंतहाई खामोशी के साथ उस्मानी दारुल हुकूमत अदरना पहुंच गए। लाला शाहीन पाशा को जब इस लश्कर की आमद का इल्म हुआ, जब तक ये भारी भरकम फ़ौज दरियाए मरीडज़ा के किनारे अपने पड़ाव डाल चुकी थी, अब सलेबियों और उस्मानियों के बीच सिर्फ ये 800 सिपाही और इनके सालार लाला शाहीन पाशा थे। सुल्तान मुराद अव्वल को फ़ौरन इस लश्कर के आने की खबर भेज दी गई, लेकिन उस वक्त ये सब बेसुध था क्योंकि सुल्तान का इतनी जल्दी पूरी फ़ौज को लेकर अदरना पहुंचना नामुमकिन था। सबको यकीन हो चुका था कि उस्मानियों का यूरोप से बेदखल होने का वक्त आ चुका है। लाला शाहीन की जगह कोई और सीपे सालार होता तो वो शहर की चाबियां चुपचाप सलीबी लश्कर के हाथों में दे देता या फिर वहां से फरार हो जाता। लेकिन लाला शाहीन पाशा और इनके मुट्ठी भर सिपाहियों ने मरते दम तक शहर की हिफाजत करने की कसम खाई और तलवारें लेकर सलेबियों के लश्कर के सामने आने का मन बना लिया। यूरोपीय फ़ौज को अपनी कामयाबी का इस कदर यकीन था कि इन्होंने हमले से पहले रात में खूब सामान ऐश जमा किया। लड़कियों को अगवा किया गया, शराब से भरे हुए मटके सिपाहियों में बांटे गए और 70,000 सिपाहियों का ये लश्कर सारी रात नशे में धुत रहा। इस मौके को गनीमत और खुदा की तरफ से मदद समझकर लाला शाहीन पाशा ने रात के आखिरी पहर के जब ये सारा सलेबी लश्कर नशे में धुत होकर अय्याशी कर रहा था, इन पर धाबा बोल दिया। ये हमला अचानक
और बाकमाल तरीके से किया गया कि सलेबी लश्कर को लगा कि ये हमला हज़ारों उस्मानियों ने किया है। और देखते ही देखते सलेबी खेमों में भगदड़ सी मच गई। जो भी सलेबी उस्मानियों के सामने आता वो इनकी तलवारों और तीरों का शिकार बन जाता। इनमें से बड़ी तादाद अपनी जान बचाने के लिए बदहवासी में दरियाए मरिडज़ा में कूद पड़ी। दरिया में कूदते वक्त ये यूरोपी सिपाही भारी भरकम लोहे के कवच पहने हुए थे, इसलिए ये दरिया में कूद तो गए, लेकिन इनका दरिया पार करना मुश्किल हो गया। उस्मानी फौजियों ने दरिया में उतरकर बड़े पैमाने पर इन सलेबियों का कत्लेआम किया। इस जंग में इस कदर सलेबी फौजी मारे गए कि कई दिनों तक दरिया का पानी लाल रंग का रहा। कल रात तक जिस सलेबी कैंप में जश्न का माहौल था, शराब व नाच गाने की महफिलें हो रही थी, अगली सुबह यही कैंप सलेबियों के कब्रिस्तान में बदल गए। इस जंग में सलेबियों का लीडर और सर्बिया का बादशाह भी मारा गया। इस जंग के नतीजे में थ्रेस और मकदूनिया समेत बल्कान के कई इलाके उस्मानी अमलदारी में आ गए। जबकि इस जंग में मुट्ठी भर मुसलमानों की ताकत देखकर यूरोपीय देशों पर जो दहशत हावी हुई वो कई सदियों तक उनके जहनों पर हावी रही। आज कई 100 साल बाद दुनिया में बहुत कम ही लोग ऐसे होंगे जो लाला शाहीन पाशा नामी इस बहादुर जनरल और इसके कारनामों से वाकिफ़ हों, जो अगर सही वक्त पर हिकमत से काम ना लेते तो शायद सल्तनत उस्मानिया अपने उरूज पर पहुंचने से पहले ही ज़वाल का शिकार हो चुकी होती। दोस्तों, इस शानदार वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप इसी तरह की मालूमाती वीडियोस और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।